पटना में एक रैली थी इनकी, बिल्कुल। उस रैली में क्या कह रहे हैं कि हम बिल्कुल देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। हमें तो लग रहा है मोदी जी के ऊपर असर हो गया है कुछ। कौन सा? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा भक्त क्या करे बेचारा, जो बीजेपी का सपोर्टर है वो क्या करे। 2 घंटे पहले वो बीजेपी उनको गाली देता फिरता है और फिर 2 घंटे बाद वो रायता समेटेगा कि अब मोदी जी कह रहे साहब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सवाल ये है कि देश कौन से लोग बहुत मजबूत हो अरे वो लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं वो लोग, हमें जरा उन लोगों से भी मिलवाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। बातचीत करेंगे। चौथे 4 चरणों का जो है चुनाव हो चुका है और 5वें चरण की जो है तैयारी शुरू है। लेकिन तैयारी से पहले बयानबाजियों पर नज़र डाले तो बयानबाजी कैसे आ रही है। सत्ताधारी पार्टी जो है 10 साल से सत्ता में है, अपने काम गिनाने के बजाय उनके जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों चाहे गृह मंत्री हो और भी बड़े नेता, एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन आती है तो वो जो है राम मंदिर पे जो है बाबरी ताला लगा देगी। आखिर ये बाबरी ताला क्या है? डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ है, प्रोफेसर, इनसे भी जानेंगे कि बाबरी ताला आखिर है क्या। डॉक्टर साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या ये बाबरी ताला क्या है जो अगर कांग्रेस आएगी या इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा? पहले तो इस बाबरी ताले का डिफिनेशन बता दें। देखो साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी जब आप पढ़ाई करी होगी। तो हिंदी में एक मुहावरा है, राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा उपराम जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो उनके पास लास्ट में जो आते हैं सिर्फ राम बचे। राम के सहारे ही सत्ता में आए, राम के सहारे ही पार्टी अस्तित्व में आया। राम मंदिर को इन्होंने एजेंडा बनाया, वो एजेंडा कहीं ना कहीं वो हवा हो गया। फिर मोदी जी अपनी गारंटी लेके आए, 400 पार का नारा लेके आए और उस 400 पार के नारे में अति आत्मविश्वास में, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा खा लो तो अपच हो जाती है, तो वैसे ही बीजेपी के नेताओं को अपच हो गई और अति आत्मविश्वास में, जैसे कभी किसी पब्लिक ने पूछ लिया साहब 400 सीटें क्यों, 300 भी बहुत है, तो वो ये बोल गए, जो अंदर की इनकी स्ट्रेटेजी थी ना वो बाहर निकल के आ गई कि हमें संविधान बदलना, संविधान में संशोधन करना। अब संशोधन में ये क्या करेंगे, जो हमें बोलने की आज़ादी उसको ख़त्म करेंगे, पहली चीज़। दूसरी, जो मौलिक अधिकार मिले हैं दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और माइनॉरिटी को, उसको ख़त्म करेंगे। और तीसरा जो है, जो भी थोड़ी बहुत जो सरकारी व्यवस्थाएं बची हैं 2-4%, 5%, उसे ख़त्म करेंगे। पूरा देश लीजिए हाथों में। ये तो आरोप लगाते हैं आप लोग। नहीं, हम नहीं बरगला रहे, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। आप तमाम नेताओं की बात सुनो, अनुराग ठाकुर सुनो, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, कोई ऐसा थोड़ी छुटभैया नेता कह रहा है। बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तो नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान से ही देखना। प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री जी कह रहे मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, कांग्रेस तुम्हारी भैंस छोड़ के ले जाएगी। प्रधानमंत्री जी तो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, अमित शाह जी तो सबसे ज़्यादा इस बात को कह रहे हैं। बस ये है कि वो खुल के नहीं कह रहे, वो घुमा फिरा के कह रहे हैं, और बाकी नेता खुल के कह रहे हैं। आप हमें एक बात, सिर्फ इतना आप हमें बता दो कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है या चुनाव 10 साल के कार्यकाल के लेखे जोखे पे? क्या लग रहा है? 10 साल का जो आपका लेखा जोखा है वो बताओ ना, जनता के बीच में जाओ। 10 साल यूपीए सरकार के और 10 साल एनडीए सरकार के। पहले ये जो नवंबर दिसंबर में इन्होंने यही काम शुरू किया था, 10 साल के अपने 10 काम गिना रहे हैं। तो हमने भी इनके 10 साल के 10 कारनामे, काले कारनामे गिना दिए। ये श्वेत पत्र लेके आए तो हम ब्लैक पेपर लेके आ गए, उसमें ये जवाब नहीं दे पाए। हमने इनसे सवाल किया साहब एमएसपी कहाँ गई, किसानों का कर्जा माफ था वो कहाँ गया, जो रोजगार आप देने की बात कर रहे थे वो कहाँ गई। ठीक है, इसके अलावा आपने जो मजदूरों की बात की थी कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाएंगे, वो कहाँ? औरंगजेब को याद करें, औरंगजेब से डरने लगता नहीं, औरंगजेब से क्या लेना देना, औरंगजेब कहाँ आ गया बीच में? प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि नहीं, ये बताओ प्रधानमंत्री जी से ही आप पूछो कि इस चुनाव के बीच में औरंगजेब कहाँ से आ गया? उसे तो मरे 200 साल 300 साल हो गए। तोड़ी औरंगजेब। अरे तो जब तोड़ी होंगी तब तोड़ी होंगी, हम तो उस टाइम थे नहीं, हम तो अभी की बात कर रहे हैं। आज़ाद भारत की बात करो आप, आज़ाद भारत में कितने औरंगजेबों ने जो है मस्जिदें तोड़ी या मंदिर तोड़ी? आज़ाद भारत की बात, पिछले की बात छोड़ दो। पिछले तो फिर हम पहले आ जाएंगे तो फिर इनको मिर्ची लगेंगी। हम कहेंगे कि साहब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो तो अंग्रेज आए तो हमें पढ़ने का अधिकार हुआ। हमें बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, हमें सत्ता में वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो तो अंग्रेज आए तो हमें वोट डालने का अधिकार हुआ। पहले जाओगे तो इनके कारनामे खुल के आ जाएंगे। जो बीजेपी आरएसएस वाले लोग हैं, ये लोग मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। मैं तो कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, तो पुरानी बातें मत करो। पुरानी बातें करोगे तो इसमें बीजेपी के लोग ही फंसेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बाबरी ताला लग गया। मैं तो कह रहा हूँ जी, नई बात कह रहे हैं 370 हटा देंगे। अरे बाबरी ताला कैसे? एक बात बताओ बाबूजी, देश संविधान से चलेगा कि मोदी जी के कहने से चलेगा? ऐसे कैसे बाबरी ताला लग जाएगा? हमें आप बताओ। अब ये जो कह रहे हैं
कि कानून की ये जो लोग बात कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि मोदी जी जो है जब गोधरा कांड में बरी हुए तब इन्हें कोर्ट ठीक लगा, ठीक है। अमित शाह जी पे जितने केस थे सब रफा दफा हो गए, तब ये इन्हें कोर्ट ठीक लगा, सही है कोर्ट। और अब जब केजरीवाल को जमानत मिल गई तो कह रहे हैं कि कोर्ट दोगला है। अरे ये लोग तो ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी दोगला बता रहे हैं। तो इन लोगों की बातों का भरोसा मत करो कि राम मंदिर पे कौन सा ताला लगेगा, गुजराती ताला लगेगा, बाबरी ताला लगेगा। और एक बात मैं और बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, आपको तो खैर मालूम होगा कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लगभग 13 साल रहे, 3 कार्यकाल उन्होंने किए, और उस दौरान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। 2002 में इन्होंने मुसलमानों की 70 जातियों को पिछड़ों का आरक्षण दिया। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने अपने कई इंटरव्यू में कहा। जो प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं ना कि मुसलमानों को जो है हिंदुओं का अधिकार दे दिया जाएगा, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये जवाब है कि मोदी जी पहले वो बात बताएं कि आप गुजरात में जब मुसलमानों को ओबीसी का कास्ट में ला सकते हो, और वो भी 1-2 नहीं 70 जातियाँ, पसमानदा समाज की 70 जातियों को आप ला सकते हो, उन्हें ओबीसी का रिजर्वेशन दे सकते हो, तो वो तो ठीक है। और हम अगर मुस्लिम समाज के हक हकूक़ की बात करें, हम बात करें कि साहब उनकी पढ़ाई लिखाई की बात, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की बात, उनके मदरसों के बजट बढ़ाने की बात, तो साहब हमारे ऊपर मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। आप हमें एक बात बताइए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब इस देश की आवाम है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। कल प्रधानमंत्री जी पटना साहिब गुरुद्वारे में जाके वहाँ पे लंगर खिला रहे लोगों को, लेकिन प्रधानमंत्री जी 2 महीने पहले का दृश्य भूल गए कि शंभू बॉर्डर पे प्रधानमंत्री जी गोलियां चलवा रहे थे उन्हीं किसानों पे। उन्हीं किसानों के रास्ते में इतने बड़े बड़े कीले ठोक दिए थे। 3 साल पहले उन्हीं किसानों को आप आतंकवादी खालिस्तानी बोल रहे थे जब वो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पे बैठे थे। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 रुपया तक नहीं दिया अब तक, ना उन किसानों को शहीद का दर्जा दिया, ना उनकी MSP अब तक दी। तो क्या लंगर खिलाने से इनके सारे पाप भूल जाएंगे? एक दुआ मुझे फिर याद आ गया, आप कहोगे कि दुआ ज़्यादा कह रहा है कि भाई कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं और आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप हमें बताओ कि जब ज़रूरत थी तब आपने उस सिख समाज के आदमी को उस जो सरकार की सुविधा और जो उसका हक मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। जब ज़रूरत थी तब मुस्लिम समाज के साथ आप नहीं खड़े हुए। और आज आप कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो हिंदू मुस्लिम की, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की, लेकिन अब वो जनता आपकी बात में नहीं आई। चुनाव में कल ही की बात बता रहा हूं, कल पटना में एक रैली थी इनकी, बिल्कुल उस रैली में क्या कह रहे हैं कि हम बिल्कुल देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। हमें तो लग रहा है मोदी जी के ऊपर असर हो गया है कुछ, असर हो गया। वो वाला जो एक कौन सी गजनी फिल्म थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। 2 घंटे पहले हिंदू मुस्लिम करेंगे और 2 घंटे बाद ही कहते हैं कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा भक्त क्या करे बेचारा, जो बीजेपी का सपोर्टर है वो क्या करे। 2 घंटे पहले वो उनको गाली देता फिरता है और फिर 2 घंटे बाद वो रायता समेटेगा कि अब मोदी जी कह रहे साहब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। सवाल ये है कि 10 सालों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सिवा जो काम तो कुछ तो किया होगा। जब से चुनाव तीसरे चरण का फेज आया, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ 2 मिनट को आप ये छोड़ दो सोचना कि आप एक न्यूज चैनल के पत्रकार, आप मुझे जवाब दे दो सिर्फ 2 काम के अलावा कोई तीसरा काम अगर मोदी जी ने किया। मोदी जी कहेंगे साहब 370 हटा दिया हमने, चलो मान लो हटा दिया। दूसरा कहेंगे साहब कि राम मंदिर बनवा दिया, चलो हमने कहा जी बनवा दिया। हालांकि वो कोर्ट के डिसीजन से बना, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री है तो उनने उनकी बात बड़ी कर दी। अब हमें तीसरा काम बता दो। 3 तलाक हटा दिया। 3 तलाक हटने से फायदा कहाँ हुआ? 20 लाख केस तो कोर्ट में पेंडिंग पड़ गए। वो तो उन औरतों के साथ आपने धोखा कर दिया। वो बेचारे जो है जो महिलाएं हैं वो मोदी जी के आज़मे के साथ ट्रिपल तलाक कानून बना दिया, वो बना तो दिया, उसका इम्प्लीमेंट तो कराओ। RTI के जरिए खुलासा हुआ है कि 20 लाख मुस्लिम महिलाओं के केस पेंडिंग है। वो अब कहीं की नहीं मिल रहा क्या? 5 किलो पहले भी मिल रहा था, अब कौन सा पहले 23 करोड़ को मिल रहा था, 80 करोड़ को मिल रहा है। आपने तो देश को गुलामी की तरफ ले आए, भुखमरी बढ़ा दी। आप हमें ये बताओ 3 चीजें सीधी सीधी बता दो। नौकरी कितने लोगों को दी, MSP कितने किसानों को मिल गई, और जो श्रम कानून है वो क्यों था। मैं सिर्फ किसानों की, युवाओं की और मजदूरों की बात कर रहा हूँ। ये 3 तबका ऐसा है जो 70% से ज़्यादा आबादी इसमें कवर होगा, मजदूर, किसान और युवा। ठीक है, इन तीनों के लिए आप बता दो क्या। लोग तो ये कह रहे हैं कि देश
कौन से लोग? लोग बहुत मजबूत हो अरे गए। वो लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं वो लोग? हमें जरा उन लोगों से भी मिलवाया जाए, उन लोगों का हमें परिचय दिया जाए कि आखिर वो लोग हैं कौन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे किसी रैली में, हमारे गांव की एक कहावत है, हमारे गांव के प्रधान जी जब कहीं जाते थे प्रोग्राम करने तो अपने 10 मुस्तंडे लेके जाते थे और ये बोलते थे कि 200 की भीड़ है तो उसमें बीच में तुम लोग 10 जो है वो घुस जाना और जब मैं कोई बात कहूँ तो बीच में ताली बजाने लगना। तो उससे क्या होगा, बाकी 200 लोग भी ताली बजाएंगे। तो कहीं वो लोग वही तो नहीं है जो कह रहे हैं कि हमने ये नाम ऊंचा कर दिया, वो नाम ऊंचा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो लोग आखिर हैं कौन? उन लोगों को भी तो पहचानो। क्या लग रहा है आप एक बात और आ, जब इतनी सेंसिटिव बातें चल रही हैं सारी, अब हमें ये बताओ वो संदेश खली में क्या हुआ? जो संदेश खली में कह रहे थे कि हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, अब कोई मीडिया बोलने को तैयार है संदेश खली में क्या हुआ? बीजेपी के नेताओं ने जबरदस्ती महिलाओं से कोरे कागज पे साइन लिए थे, लेकिन इस बात को मीडिया दिखाएगी नहीं। वो महिलाएं जब कोर्ट में पेश हुई, अदालत में आई, तो उन्होंने कहा कि साहब हमें कुछ नहीं पता, हमसे तो कोरे कागज पे इन्होंने साइन ले लिए और बता भी दिया ये बीजेपी के नेताजी थे, इन्होंने साइन ले लिया, हमें नहीं मालूम साहब, हमारे पास साथ बलात्कार हुआ नहीं हुआ कुछ। अच्छा, बोले ये तो इन लोगों ने अब बोला था कि कोरे कागज पे तुम साइन कर दो बस, और कुछ पैसे उन्हें मिल गए। भाई गरीब महिलाएं थी, उन्हें पैसे मिल गए, उन्हें क्या मालूम। जनता का दिमाग क्या वॉश किया जा रहा है क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू नेशनल मीडिया? देखो बॉस तो हो ही रहा है, क्योंकि रोजगार है नहीं, आदमी निठल्ला है, काम आदमी के पास है नहीं। अब आदमी जब फ्री है तो क्या करेगा? या तो टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा। मोबाइल खोलेगा तो मोबाइल में व्हाट्सएप पे सुबह सुबह इतना जहर आ जाता है, सबसे पहले आपको गर्व कराया जाएगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो मुगल काल में अत्याचार बताए जाएंगे कि हिंदुओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए, ये चीज़ ये हिंदुओं का था, ये हिंदुओं का था, ये हिंदुओं का था, और मुसलमानों ने सब नेस्तो नाबूद कर दिया। फिर तीसरी चीज़ बताई जाएगी क्या, कि अब हिंदू खतरे में, देश आज़ाद हुए 76 साल होने को है, अब तक हिंदू खतरे में नहीं रहा। जब मुगल थे तब हिंदू खतरे में नहीं है, और 10 साल से जो है बीजेपी की डबल इंजन सरकार चल रही। यूपी की बात करें और लगभग 2/3 राज्यों में है ना, 2/3 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी हिंदू खतरे में। और फिर ये बोला जाता है कि मोदी जी जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है, कोई कहता है कि भगवान शंकर का अवतार है। अरे जब वो रामलला पे बता रहे हैं, हाँ, जब वो भगवान के अवतार ही हैं तो सारे कष्ट क्यों नहीं दूर कर देते? भाई वरदान दे दे पूरी जनता को देश की कि सारी जो गरीबी है, भुखमरी है, बेकारी है, लाचारी है, सब खत्म हो जाए, तथास्तु कर दे सब। अगर है भगवान के अवतार और नहीं है वो तो हमें मालूम ही है मोदी जी क्या है। मोदी जी के वो देखो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं आए दिन। अभी वो कल परसों उड़ीसा में थे तो वहाँ उनकी ओवर एक्टिंग का ड्रामा चल रहा है। कल वो पटना में थे तो वहाँ कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं हाथ जोड़ के, पैर पड़ के। और एक दो नेताओं में आप तुलना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हालांकि मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता होने के बाद ही मैं बात नाते आप दो नेता, दोनों नेताओं को चुनाव प्रचार करते हुए देखो, प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी। प्रधानमंत्री जी के हाथ में क्या मिलेगा आपको? एक लाइट वाला खिलौना, वो लाइट वाला खिलौना जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, हिला रहे हैं। और राहुल गांधी जी के हाथ में क्या है? संविधान की किताब, जिसको वो बचाने की बात करते हैं। भाई अगर मोदी जी में साहस है तो वो भी संविधान की किताब लेके चले और बोले कि नहीं साहब ये खतरे में नहीं है, लेकिन नहीं साहब वो लाइट वाला खिलौना लेके चलेंगे। मुसलमान तो कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को पता ही नहीं है संविधान की किताब में लिखा क्या है। मुसलमान तो कर रहे हैं ना कि मुसलमान और कर क्या और करेंगे क्या? इसके अलावा और आता क्या है? माँ से मुस्लिम, माँ से मस्जिद, माँ से मजार, यही तो आता है उनको। इसके अलावा और उनके पास कुछ है ही नहीं। शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, क्योंकि इसी की बिसात पे वो सत्ता में आए और यही उन्होंने सीखा है। उनके जो गुरुजी थे आडवाणी जी, वो यही तो बो के गए। रथ यात्रा जब उन्होंने चालू करी थी तो रथ यात्रा में उन्होंने यही तो बीज बोए, और उस बीज की जो फसल है उसमें खाद देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो उन्हें वहाँ की चीजें आती कहाँ है? खूब वो लगे रहे अपनी लाइन पे कि मोदी की गारंटी, विकसित भारत और ये और वो, लेकिन उन्हें समझ में आ गया भाई इससे काम चलेगा नहीं। क्या लग रहा है आप चुनाव में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, परसेंटेज बहुत कम जा रहा है, लास्ट में क्या हो सकता है? भाई देखो ऐसा है, जो आदमी टीवी देख रहा है, ठीक है, और जो बीजेपी का वोटर है वो तो घर पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चादर तान के सोता है, क्योंकि उसे मालूम है 400 सीटें मोदी जी की आ रही हैं, वो वही वोट देने नहीं जा रहे। और जिसे वाकई संविधान को बचाने की जरूरत है, जिसे लग रहा है कि हाँ भाई संविधान खतरे में,
वो 44 डिग्री 45 डिग्री की गर्मी में भी वोट डालने जा रहा है। कल आप देख लो उत्तर प्रदेश की जो आलू बेल्ट है जिसमें वोटिंग हुई थी 13 सीटों में, वहाँ ग्रामीण इलाके में आपको ज़बरदस्त भीड़ है और शहरी इलाका खाली है। आप वोट को कंपेयर करो, सिर्फ मेरी बात पे मत जाओ, मैंने कहा तो सही है। आप ये देखो ग्रामीण जनता वोट ज़्यादा दे रही है, शहरी जनता वोट कम दे रही है। हम यहाँ गाजियाबाद में खड़े हैं, यहाँ गाजियाबाद में रिकॉर्ड सबसे कम वोटिंग हुई इस बार 44-45%, क्योंकि ज़्यादातर शहरी इलाका है। नोएडा में वोटिंग कम हुई। इसके अलावा आपकी मथुरा का जो शहरी इलाका है वहाँ 40% की वोटिंग नहीं हुई। और तमाम जो शहरी इलाके देखो तो सब जगह 40 से 50% ही वोटिंग हुई, क्योंकि वोट डालने वाले दिन छुट्टी मिलती है और वही सुबह से शाम तक उसे हिंदू मुस्लिम देखना ही है वोटर को, तो सोचता है कि धूप में खड़े होंगे जाके, क्यों खड़े हो खाम खाम में, देख लो। नहीं खड़े क्यों हो खाम खाम में, मोदी जी तो 400 सीटें लाके जीत ही रहे हैं। हाँ, अगर ये मोदी जी ये कह देते हम नहीं जीत रहे तो हो सकता है कि कुछ लोग जाके वोट डालते कि यार नहीं वोट डालो हमारे मोदी जी हार गए। तो मामला ये है, वोटिंग जो कम हो रही है उसके पीछे असली कारण यही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो है इस बार दो तरह के बाद चुनाव वोट मांगे जा रहे हैं। एक तरफ जो कहा जा रहा है कि नौकरी मिलेगी युवाओं को, संविधान को दिया जाएगा, मजदूरों के हक की बात की जा रही है। दूसरी तरफ वही कि राम मंदिर पे बाबरी ताला, मुस्लिम हिंदू 370 3 तलाक, और क्या ये सब वोटों पर जनता 10 साल में जब सरकार ने काम किया है, 10 सालों में क्या क्या काम किए हैं, इसे बताने के बजाय फिर से जो है चुनाव ऐसा लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम पे होगा। लेकिन क्या जनता किस पे वोट देगी, जनता क्या कहना चाह रही है, मूड क्या है जनता का, आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और होगा क्या ये तो आने वाला 4 तारीख को ही पता चलेगा। तब तक के लिए